महाराज बिस्तर पर पड़े रहते, कम बोलते, भोजन बहुत कम करते। चेहरे पर थकान और कमजोरी दिखाई देने लगी। मुगल पहरेदारों को लगा कि इतना बीमार आदमी क्या भागेगा। बीमारी के साथ महाराज ने एक और बात शुरू की। उन्होंने कहा कि बीमारी से उबरने के लिए और ईश्वर की कृपा पाने के लिए वे दान पुण्य करेंगे। अब रोज महल से मिठाइयों और फलों से भरे बड़े बड़े पेटारे बाहर जाने लगे, कभी साधुओं के लिए, कभी फकीरों के लिए, कभी गरीबों के लिए। सिपाही हर पेटारे को खोलकर देखते, लेकिन दिन बीतते गए। वही पेटारे, वही रास्ता, वही समय। धीरे धीरे सिपाहियों की आंखों में सतर्कता की जगह आदत आ गई, और आदत सबसे बड़ा पहरेदार गिराने का हथियार होती है। महाराज जानते थे, जब शत्रु को लगे कि खतरा टल गया है, वही सबसे सही समय होता है। 17 अगस्त 1666 शिवाजी महाराज एक मिठाई के पेटारे में। पहरेदारों को बिना संदेह हुए वे पेटारे महल से बाहर निकाल दिए गए। महल के अंदर हिरोजी फरजंद महाराज की जगह बिस्तर पर सो गए ताकि किसी को शक न हो। शिवाजी और संभाजी महाराज ने साधु और ब्राह्मण का वेश धारण किया और मथुरा की ओर प्रस्थान किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने युवराज संभाजी महाराज को मथुरा में ही रोक दिया, ताकि यदि मुगलों को कहीं सूचना मिले तो वे समझें कि शिवाजी महाराज अकेले भागे हैं। शिवाजी महाराज जानते थे कि औरंगजेब को जब पलायन का पता चलेगा तो मुगल सैनिक तुरंत एक वयस्क पुरुष और एक छोटे लड़के की खोज शुरू करेंगे। ये निर्णय पिता का नहीं, महान रणनीतिकार का था। मथुरा से शिवाजी महाराज ने अलग अलग मार्ग अपनाए। कभी साधु, कभी ब्राह्मण, कभी सामान्य यात्री बनकर वे जंगलों, पहाड़ों, नदियों और शत्रु प्रदेशों से होते हुए आगे बढ़ते रहे। लगभग 25 दिनों की कठिन और जोखिम भरी यात्रा के बाद 12 सितंबर 1666 को छत्रपति शिवाजी महाराज सकुशल राजगढ़ पहुंच गए। इस महान पलायन ने औरंगजेब की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। पूरे हिंदुस्तान में शिवाजी महाराज की बुद्धिमत्ता, साहस और नेतृत्व का डंका बजा दिया। ये पलायन नहीं था, ये था रणनीति, धैर्य, साहस और गुरिल्ला युद्ध नीति का सर्वोच्च उदाहरण। छत्रपति शिवाजी महाराज की यह अद्भुत वीर गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।